जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल संदीप ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे ये चर्चा करूंगी कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी लक्ष्मी जी का निवास क्यों नहीं अस्थायी रूप से हमारे घर में हो पाता है। क्या वजह है, क्या कारण है कि माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से नहीं रह पाती। हम कमाते हैं, कितना भी कमाते हैं, लेकिन लक्ष्मी स्थिर होती ही नहीं है, वो निकल जाती है और हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। आप लेकर के हजारों रुपए लेकर के आते हैं, लाखों रुपए लेकर के आते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसे आते जरूर हैं। इसमें कोई बात शक नहीं है कि पैसे नहीं आते हैं, लेकिन वो पैसे रुक नहीं पाते आपके पास। क्या कारण है, क्या वजह है इसकी, ये जानेंगे आज के वीडियो में कि ऐसा क्या हो रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और इस बात को खासकर महिलाएं ध्यान से सुनेंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि वो क्या कारण है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, बातें अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सुनिए कि वो क्या बातें हैं। दोस्तों, होते क्या है कि घर में जो स्त्री होती है, जो महिलाएं होती है, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें गृह लक्ष्मी कहते हैं। और उन महिलाओं के कुछ कार्य हैं जो उन्हें करने हैं और उस कार्य में जो सहायता करते हैं वो घर के जो पुरुष हैं वो सहायता करते हैं। माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी रूप से नहीं रुक रही हैं, तो इसकी वजह क्या है, आप में कोई कमी हो रही है, आपके कार्य कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपके पास स्थिर नहीं हो पा रही है। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि आपको करना क्या है। पहला आपको करना है कि सूर्य और चंद्र को खुश रखना है। सूर्य और चंद्रमा अगर आपके खुश रहते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से रहती हैं। अब आप कहते हैं, आप सोचते होंगे कि मैं तो रोज सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, चंद्रमा की पूजा करता हूँ पूर्णिमा के दिन, या स्त्रियां सोचती होंगी कि मैं तो ये करती हूँ क्योंकि स्त्रियां नहा करके जल दे रही हैं। तो फिर कहाँ सूर्य की कहाँ पूजा नहीं हो पा रही है, कहाँ चंद्र की पूजा नहीं हो रही है और वो खुश नहीं रह रहे। तो दोस्तों, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे ज्ञानी मुनि धनी जो भी मुनि और ऋषि लोग कहते हैं, जो हमारे भगवान कहते हैं कि सूर्य घर में जो पिता का स्थान होता है, वो सूर्य जो है वही स्थान घर में पिता का होता है। यानी पिता का संबंध जो है सूर्य से है। और आप जैसे रोजाना उठ करके सूर्य को प्रणाम करते हैं और जल देते हैं, उसी तरह से अगर आप पिता के साथ भी सुबह उठ करके अगर उनका चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो सूर्य आपसे खुश रहते हैं। वरना आप पूरी जिंदगी जल देते रह जाएंगे, सूर्य आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये सूर्य का संबंध पिता से होता है, तो पिता का अगर आप आदर करते हैं तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहती है। दूसरी बात है चंद्रमा। आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, पूर्णिमा के रात में चंद्रमा को पूजा करते हैं। आप चंद्रमा को खुश करने के लिए आपके जीवन में क्या होता है, सुख शांति जो बनती है वो चंद्रमा के प्रभाव से बनती है। और आप क्या करते हैं कि हाथ में जो है सो आप मोती पहनते हैं, खीर का भोग लगाते हैं चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा फिर भी शांत नहीं होता। अगर चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा शांत है, तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। और चंद्रमा जो होता है, घर में जो माँ का स्थान होता है, वो चंद्रमा का स्थान, यानी माँ का जो माँ जो है चंद्रमा की स्वरूप होती है। तो अगर आपने माँ के हृदय को दुखी किया है, अगर माँ के हृदय को हम दुखा रहे हैं, अगर उनका हृदय जल रहा है, तो फिर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं बनती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप धन को चाहते हैं, अगर माता लक्ष्मी को अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आपको माँ के हृदय को हमेशा शांत रखना है, माँ का आदर करना है, माँ का तिरस्कार नहीं करना है। प्रेम से माँ के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। अगर माँ प्रसन्न है तो उनका आशीर्वाद जो है सो हर चंद्रमा की तरह
आपके जीवन को लगता है। और माँ लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं होती। जिस घर में माता और पिता का आदर नहीं होता, उस घर में कभी भी माता पिता के अनादर से माता लक्ष्मी खुश नहीं होती और वो वहां से चली जाती हैं। तो आपको सूर्य और चंद्रमा को खुश रखना है। दूसरी बात क्या है कि आप जो जल रखते हैं अपने घर में, जो हम पानी पीते हैं या खाना बनाने के लिए हम जो जल लेते हैं, पानी जो हम यूज करते हैं, आज हम डायरेक्ट करते हैं, आरओ के माध्यम से हम पानी को यूज करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं ठहरेंगी। आपको करना है क्या है कि आपके घर में पानी का पात्र होना ही चाहिए। आपका जो किचन है, आपकी जो रसोई है, वहाँ पानी का पात्र आपका भरा होना चाहिए। और रात्रि में आपको कभी भी अपने किचन को खाली नहीं छोड़ना है। आप उसमें पानी का पात्र भर के रखेंगे, चाहे कुछ भी रखें, आप घड़ा रखें, बाल्टी रखें, जो भी रखें, जो भी आपके पास पात्र है, आपके किचन में पानी का पात्र होना चाहिए। और डायरेक्ट आपको पानी नहीं पीनी है, आरओ से निकाल करके। याद रखिएगा, सुनने में लग रहा है ये तो छोटी सी बातें हैं, इस बात से माता लक्ष्मी का क्या संबंध हो सकता है, माँ लक्ष्मी से क्यों अप्रसन्न होंगी। लेकिन दोस्तों, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो यही कहते हैं। तो अगर आप शास्त्र को मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप सनातन को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो आपको इस बात को भी मानना होगा कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव जो है हमारे घर की लक्ष्मी पे पड़ता है। तो आपको पानी नहीं पीनी है, डायरेक्ट नहीं यूज करना है कोई भी काम ऐसे। और रसोई घर में आपको पानी का पात्र भर के रखना ही है और रात्रि में कभी भी खाली नहीं छोड़ना है रसोई घर को बिना पानी का पात्र भरे हुए। तीसरा उपाय क्या करना है? तीसरा उपाय करना है कि हम रोज तुलसी में पानी जल देते हैं। तुलसी में जब जल देते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग लोटे से जल देते हैं, कुछ लोग तुलसी में पानी देने के दरमियान क्या करते हैं, कुछ भी उठाते हैं, बकेट लेते हैं, बाल्टी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। या फिर जो जल ही दे रहे हैं वो बड़े लोटे से देते हैं तुलसी जी में जल। तो ध्यान रखें कि अगर आप तुलसी जी में जल दे रहे हैं तो उस जल का तुलसी जी के बिरवा से बाहर नहीं छलकना है। आप जल ऐसे देंगे तुलसी जी में कि वो तुलसी जी पर ही पड़े, वो बाहर ना छलके। इस तरीके से देना है। कई बार लोग बहुत ऊपर उठा करके हाथों को जल दे देते हैं या कैसे भी दे देते हैं और वो पूरा जल बाहर छलकता है। तो नहीं छलकना है, उस जल को अंदर ही रहने देना है, जिससे कि वो जल तुलसी जी के बिरवे से बाहर ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, वो आपके घर में निवास करती हैं, तब वो कहीं नहीं जाती हैं। लेकिन अगर तुलसी जी के नियम का आप पालन नहीं कर रहे तो माँ लक्ष्मी कभी आपके पास नहीं ठहरेंगी। चौथी बात क्या है? बहुत ही सिंपल बात है सुनने में। दोस्तों, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन आप इस बात का यकीन कीजिए कि अगर घर में कोई अतिथि आता है और उस अतिथि को अगर आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, अब कई बार आप ये कहते हैं कि अरे पड़ोसी था तो वो तो बाहर से चला गया, मैं बाहर की बात नहीं करी, लेकिन घर में कई ऐसे रिलेटिव हों या फिर आपके रिश्तेदार हों या फिर आपके फ्रेंड्स हों या जो भी अतिथि हों, और घर में आने के बाद जो है सो आप उनसे कुछ भी पिलाए बगैर चाय पिला लीजिए या पानी पिलाइए, जो भी दीजिए। गर्मी का दिन है तो लस्सी पिलाइए या शरबत पिलाइए, जो भी पिलाइए। ऐसे ही आप उनको भेज देते हैं तो वो माँ लक्ष्मी को कभी गवारा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वो कभी नहीं ठहरती हैं, क्योंकि आपने अतिथि का सेवा नहीं किया, उन्हें बिना खिलाए पिलाए भेज दिया, आपने उन्हें जल भी नहीं पूछा। और ऐसा होता है, स्त्रियां ऐसा करती हैं कि कहीं से अगर आपके पति के दोस्त आ रहे हैं तो पत्नियां पति के दोस्त के लिए सारी चीज़ें कर देंगी क्योंकि वो पति से संबंध रखते हैं। लेकिन कभी सास की सहेली आ गई या कभी ननद की सहेली आ गई तो उस चीज़ का उतना ध्यान नहीं रखती हैं। बुरा नहीं मानना है इस बात को, ये बातें हैं
जिसको किसी के जीवन में होती है ऐसी बातें, किसी के जीवन में ऐसी बातें नहीं होती हैं। मैं किसी पर्सनल को नहीं कह रही, जो हो रहा है, जो होता है उस बात को कह रही हूँ। तो अगर ये गलतियाँ हो रही हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, अगर ये गलतियाँ हो रही हैं तो नहीं करनी है। जो भी अतिथि आपके यहाँ आ रहा, एटलीस्ट आप उनको चाय और पानी जरूर पिलाइए। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं और आपके यहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। और पांचवी बहुत ही जरूरी चीज है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपने अपने घर में देखा होगा, अपनी दादी को या माँ को या फिर गांव वगैरह में अगर आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि जब माँ या दादी जब चूल्हे के पास बैठती थी तो उनके सर पे आंचल होता था और उनके बाल बंधे होते थे। आपने होली दशहरा में जरूर देखा होगा, क्योंकि उस समय अगर आप छोटे होंगे या जो भी है तो बच्चे आसपास घूमते रहते हैं। तो उस समय आपने देखा होगा कि जब वो पुए तलती हैं या जो भी चीज़ें करती होती हैं, उस समय एक लोटा पानी चूल्हे के पास रखती हैं और सर पे आंचल रख करके, बालों को बांध करके और सर पे आंचल रख करके, और तब भोजन का बनाना शुरू करती हैं। तो दोस्तों ये परंपरा भी है, क्योंकि ये शास्त्र कहते हैं और हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने जो भी काम को किया है वो शास्त्र के अनुसार किया है, जिसे हम आकर के आज बदलने लगे हैं। मॉडर्निटी ठीक है, मॉडर्न बनना है हमें, लेकिन हमारे विचार वो मॉडर्न होने चाहिए। लेकिन कुछ परंपराएं हैं जिन्हें हमें माननी है। तो जब भी आप रसोई में भोजन बनाते हैं, ऐसे तो परंपरा ये कहती है कि सर पे हमेशा ही आंचल रखना है, लेकिन आज के दौर में ये संभव नहीं है। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है ये चीज़ें। या आज के समय को भी ध्यान में रखना होता है, तो बाल खुले भी होती हैं, सर पे आंचल नहीं भी होता है। लेकिन एटलीस्ट जब आप रसोई घर में जाते हैं तो आपके बाल बंधे होने चाहिए। बाल खोल करके रसोई में कभी काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप रसोई में जाएंगे आपके बाल बंधे होने चाहिए। अगर आपके बाल खुले हैं, माँ लक्ष्मी उसी समय प्रसन्न हो जाती हैं, कहती हैं कि ये तो बाल खोल करके ये घर काम करते हैं किचन में, रसोई में, तो माता लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी। आपके सर पे आंचल होना चाहिए और आपके बाल बंधे होने चाहिए। ये हमारे घर की स्त्रियों का काम है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपको करनी है। ये उपाय नहीं है, ये आपको सोचना है, ये आपको करना है। इसे आप उपाय माने तो उपाय करिए, ये इसको आप इस हमारे शास्त्र में लिखी हुई बात माने तो उस बात को मानकर कीजिए। लेकिन आप अगर इन 5 चीज़ों को करते हैं तो विश्वास कीजिए, यकीन रखिए कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहेंगी। वो आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी, वो अस्थायी रूप से आप ही के घर में निवास करेंगी। तो दोस्तों आज की इस चर्चा में इतनी ही बातें। अब मिलते हैं अगली चर्चा में किसी और पूजा विधि, किसी और कथा और किसी उपाय के साथ। तो बने रहेगा हमारे साथ हमेशा, और तब तक के लिए विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। और ये भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।